जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ये आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मात्र 5 दिन और बीच में बचे हैं, आपके बीच में और आपके पोस्ट के बीच में मात्र कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस क्लास को पूरा देखिए। जो ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देख लेते हैं। संविधान में सुप्रीम कमांडेंट किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो भारत के अंदर है सबसे बड़ी, उसका नाम है वुलर झील। किसका क्या है? वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पगोड़ा के नाम से किस जगह को जाना जाता है? तो उस जगह का नाम क्या है? तो सभी को पता है, उसका नाम है उड़ीसा का सूर्य मंदिर। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, या अपरिवर्तन रहेगा? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाता है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आप सभी को पता है किस पर है? तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से क्या होता है? बन जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? यानी आपको बताना ये चारों क्या हैं? सिख गुरु, यानी सिखों के जो गुरु हैं वो हैं चारों आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में लेके आना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर दूंगा, या इसीलिए आपको बता दूं कि इसका उत्तर आप मेरे को क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे कि आपकी तैयारी कितनी है। इसी क्वेश्चन के यहाँ से हमें क्या चलती है? पता चलती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तभी तो पता चलेगा आपकी सिलेक्शन के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, आप सभी को पता है क्या रहेगा? SW के तौर पर ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, जो कि आप मेरे को क्या करोगे? इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताओगे। क्या देता है? SW ले लो इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचक हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है। 99 वर्ष का भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो कम से कम 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष होने पर ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? यानी इनमें से किस पर दिया था? तो प्रस्तावना पर। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ए बिल्कुल सही हो जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्वेश्चन को। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? यानी 4 में से आपको बताना है। तो आप सभी को पता है वो कौन सी है, सभी के दिमाग में आ चुका है, बिल्कुल सही, केवड़िया। ये कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये है गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति भी है यहाँ, ठीक है ना, इसीलिए यह क्या है? सभी इलेक्ट्रिकल है गाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ओलंपिक खेल आप सभी को पता है पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजित किए जाएंगे। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका है अब पुणे। कहाँ है? पुणे। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ये पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये भी पता चल जाए। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की रानी कही जाती है? जो दक्षिण की रानी कहा जाती है, ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर देता हूँ, और इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, आपकी तैयारी का पता लगाने के लिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? यानी किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि ये की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। ये गुजरात के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया था।
तो ये जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, कहाँ है गुजरात के अंदर और कहाँ है किस जगह पे वो भी मैं बता चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है क्या है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्या है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? उत्पत्ति किससे होती है? यकृत से, उसका नाम है यूरिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है यहाँ से? बी बिल्कुल सही हो जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ से संचित करता है? यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यकृत, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, पर कई जगह ऐसा भी लिखा होता है 8 मिनट और कितने सेकंड? 16 सेकंड। ठीक है, 16 सेकंड भी लिखा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है, कौन सी धातु मिश्र नहीं है? उसका नाम होगा पारा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने समय बाद राज्यसभा का विघटित हो जाती है? राज्यसभा पहले कभी विघटित होती भी नहीं है, यानी कभी नहीं। यहाँ का आपसे क्या हो जाता है ऑप्शन? ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। राज्यसभा में हर सदस्य कितने? 6 वर्ष के लिए होता है, यानी हर 2 वर्ष में सदस्य क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जिसका 6 वर्ष हुआ वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह नया आ जाएगा, इसीलिए इसका कभी विघटन होता ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देख लेते हैं। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है कि सांबर झील कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत। और आपको पता होना चाहिए ये खारे पानी की झील है। कौन से पानी की झील है ये? ऑप्शन ए हो जाता है आपका, और ये है खारे पानी की झील। कौन से पानी की? खारे पानी की क्या है? झील है। क्या है? झील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और क्लास पूरी देखने के लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम दिनों में तैयारी जमकर कीजिए।